विनीत जय हो में आपका स्वागत है। चुनाव के इस दौर में रैलियों का बहुत देसी भाषा में कहें रेलम पेला चल रहा है। विधूना में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक रैली है। कुछ युवा हमें मिले हैं, इनसे समझते हैं कि आखिर इस रैली से क्या परिवर्तन होने वाला है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष दुबे है। आशीष जी, हमें ये बताइए, जैसा कि सब चिल्ला रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया योगी ने, उसके बावजूद योगी को यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ गई? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज विधूना विधानसभा में संबोधित करने के लिए आ रहे हैं और उनका आने का मुख्य कारण ये है कि अधिक से अधिक अपने वोटर्सों को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं को, ज़्यादा से ज़्यादा जनता को जो लाभ दिया है उनको जानकारी देने आ रहे हैं कि हमारी सरकार ने 5 सालों में ये काम किया है। दूसरा विषय, अधिक से अधिक वोटरों को अपने तरफ लुभाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। आपको ये पता है कि यहाँ के विधायक खिसक गए समाजवादी पार्टी में, उनकी पुत्री को टिकट दे दिया गया है। क्या लगता है पुत्री के आने से कुछ परिवर्तन होगा? पुत्री के आने से परिवर्तन मुझे साफ दिख रहा है। एक युवा चेहरा है और युवा के साथ साथ महिला भी हैं और मुझे लग रहा है कि इस सीट के लिए वो बहुत ही लाभदायक हैं और इस सीट को उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई निकाल नहीं सकता है और सभी युवा उनके साथ हैं और सदैव युवा कार्यकर्ता सदैव उनके साथ रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम देव सिंह चौहान। रिया दीदी बम्पर जीत से यहाँ जीतेंगी यहाँ, कैसे आपको लग रहा है बम्पर जीत से जीतेंगे? क्योंकि अब लगने लगा है और योगी जी के आने से बहुत ज़्यादा उनको परिवर्तन आएगा। आपका क्या नाम है? मसीलू कुशवाहा, क्या आपके पास कोई पद है जिले में? जिला महामंत्री युवा मोर्चा। और युवा मोर्चा के जिला महामंत्री हैं। आपको क्या लगता है कि योगी के आने से क्या परिवर्तन होने वाला है? योगी के आने से बहुत परिवर्तन होने वाला है। विधूना विधानसभा सहित तीनों औरैया और देवियापुर तीनों सीटें हम लोग जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं? आप युवा हैं, युवा बहुत परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है, आप कैसे जीत रहे हैं? युवा ज्यादातर वही परेशान है जिनकी दुकानें बंद हो गई, जो पहले बुकरिया चुराते थे और मोटरसाइकिल चोरी करते थे, ये सब बेरोजगार हो गए। यही लोग परेशान है और कोई युवा परेशान नहीं है। जैसे हम सब लोग युवा हैं, सबको सम्मान मिल रहा है और यही सब बातें हैं। यहाँ एक युवा प्रत्याशी आपने दिया है, क्या लगता है उस युवा प्रत्याशी के आने से कितना परिवर्तन आएगा? उस युवा प्रत्याशी से बहुत परिवर्तन आएगा। हम लोग उस युवा नेताजी के कार्यक्रम उसमें हम लोग कार्य करेंगे और ज़्यादातर युवाओं को मौका मिलेगा इससे और युवाओं को एक सीख मिलेगी कि आगे बढ़ने की। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैं डॉक्टर सलीमुद्दीन याकूबपुर का रहने वाला हूँ। क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर सलीमुद्दीन। मतलब आप मुस्लिम कम्युनिटी से? समाज का हूँ मैं और मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ, जन मोर्चा का, अल्पसंख्यक मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ। हमने अपनी मुस्लिम माहौल में, गाँव में, क्षेत्र में जाकर के ये देखा है कि जो भाजपा समाज में, भाजपा की पार्टी में जितना सम्मान मिलता है, जो एक धार देखते हैं, वो किसी पार्टी में नहीं है। किसी पार्टी में गुण नहीं है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। ट्रैक्टर चोरी करते हैं। हमारे गोपालपुर में एक हमारे गोपालपुर में हमारी कौम के एक मुस्लिम समाज के 2 ट्रैक्टर चोरी पिछली सरकार में हो गए, लेकिन आज तक उसकी कोई सुनवाई तक नहीं हुई। मेरे भाई, ये कहा जाता है कि मोदी योगी के आने से मुसलमान बर्बाद हो जाएगा, कट जाएगा। नहीं, ऐसा बरगलाना आदमी को समझ में आ रहा है। मुसलमान के अब समझ में आ गया है, अब वो सोच लिया उसने और वो पढ़ा लिखा आदमी पढ़ने लिखने लगे हैं। हमारे मोदी ने हमारे मदरसों में हमारे जो पढ़ने वाले छात्र जो आज पढ़ते हैं और जो पहले पढ़ते थे, वो जो है छात्र, वो केवल अपने कौम के हिसाब से पढ़ते थे। आज हमारे योगी जी ने उन स्कूलों में उसमें अच्छे चाहे IAS बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे मास्टर बनो, उनमें पोर्टल पर किया गया है। आज मदरसों को सभी लोग जानने लगे हैं और हर कास्ट का बच्चा हो, मुस्लिम समाज का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे किसी भी जात का हो, लेकिन आज वो पढ़ता है और उसी स्कूल में पढ़ाया जाता है। इसलिए बहुत बड़ा ये हमारे मुस्लिम समाज में ये जो है नया युवक प्रत्याशी दिया गया है,
जो जो ये हमारे विधुना विधानसभा रेसाक को दिया गया है, ये हमारे पूर्ण तरीके से हमारे विधानसभा में, विधुना विधानसभा में नव के हिसाब से काम करेंगे। एक और युवा व्यक्ति हैं हमारे साथ। यद्यपि राजनीतिक करियर बहुत लंबा है, वर्तमान में अचलदा के ब्लॉक प्रमुख हैं, नाम है शरद राणा। इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या लगता है इन्हें इस क्षेत्र में। अचलदा एक ऐसा क्षेत्र है जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। आपको क्या लगता है इस युवा प्रत्याशी के आने से कितना परिवर्तन आएगा? नहीं, पूरा परिवर्तन आएगा, क्योंकि भाजपा सरकार से सभी वर्ग के लोग खुश हैं, इसलिए कहीं कोई समस्या ही नहीं। चुनाव बहुत तादाद में जीतेंगे, पिछली बार जो जीते थे उससे बड़े बहुमत से जीतेंगे। जो आपके प्रत्याशी हैं उनके पिता समाजवादी पार्टी में चले गए और इनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, ऐसी स्थिति में कैसे जीत पाएंगे? देखिए, राजनीतिक अनुभव किसी के पास नहीं होता है, सब कुछ सीख के ही आगे बढ़ते हैं। उनके पिता चूंकि बीमार हैं और बीमार होने के नाते उनके भाई ने बच्चों का भविष्य खत्म करने के लिए, सारी संपत्ति हड़पने के लिए एक चाल चली और उस चाल में वो दूसरी तरफ चले गए और उन्होंने भाई के साथ अन्याय किया। क्योंकि भाई आज की तारीख में वो अपनी स्थिति में नहीं है जो कुछ कह सकें, उनकी बीमारी की स्थिति, और वो कुछ बोल भी नहीं सकते। नहीं, उनका भी एक बयान आया था, वो कह रहे थे हम समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जा रहे हैं। नहीं, उनका कोई भी बयान नहीं आया है, वो हूँ हाँ के अलावा कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनका केवल एक ही है कि वो बीमारी से ग्रसित हैं और इसलिए उनका लाभ उनके भाई पूरी तरीके से उनकी निधि से लेकर सभी चीज़ों में ले रहे हैं और अपने परिवार के साथ अन्याय कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा हमारे यहाँ युवा प्रत्याशी भाजपा ने जो दिया है, निश्चित तौर पर वो एक युवा प्रत्याशी है, नया प्रत्याशी है, और इस नए चेहरे के साथ विधुना की संपूर्ण जनता और समस्त कार्यकर्ता पूरे जोश से लगे हैं और हम लोग निश्चित तौर पर भाजपा से विधुना को विजयी बना के भेजेंगे। सुनने में आ रहा है भीतरघात बहुत ज़्यादा चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि दोनों तीनों पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उतार चुकी हैं। कार्यकर्ता सारे पार्टियों कहीं ना कहीं तो किसी के ज़्यादा है, किसी के कम है, और निश्चित तौर पर राजनीति में एक भ्रामक खबरें फैलाना, ये राजनीति का एक कुचक्र रहा है, वो विरोधी कर रहे हैं। कहीं किसी तौर पर हम लोगों में भीतरघात नहीं है। हम सब कार्यकर्ता एकजुट हैं, संगठित हैं और संगठित होकर भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए संकल्पित है। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जब पिछले 2012 से लेकर 17 तक का जो शासन था समाजवादी पार्टी का, उसको हम लोग पहले से देख चुके हैं कि यहाँ पर कितनी गुंडागर्दी, कितनी अराजकता, कितना जातिवाद, कितना भ्रष्टाचार। यहाँ तक कि रात में जो हमारी बहन बेटियाँ निकलती थीं, शादी विवाह होते थे, तो कई ऐसी घटनाएं आपने अपने पत्रकारिता जीवन में देखी होंगी। एक घटना घटी थी, रामगढ़ और दिव्यापुर में विवाह हुआ था, तो वहाँ एक हमारे वैश्य समाज की महिला थी, उनका लगभग करीबन 1 किलो जेवर जो उनके थे, वो सब समाजवादी पार्टी के जो पालतू लोग थे, जो गुंडागर्दी उस समय किया करते, डकैती डाला करते थे, ऐसे लोगों ने उनका, और कई ऐसी घटनाएं हैं जिनमें हत्याएं हुई। आपने देखा कई ऐसे चुनाव हुए जिसमें गुंडागर्दी का नंगा नाच हुआ विधुना में। समाजवादी तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मेरे जमाने में तो सब कुछ शांत था, आप गुंडे ज्यादा है। बिल्कुल गलत है। आपने देखा मैनपुरी की घटना, अभी आपको याद होगी, हमारी बहन थी, उस पर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने भरी बाजार में लाठियां चलाने का काम किया और 100 नंबर 1090 की सेवा उन्हीं के कार्यकाल में शुरू की गई और वो सब मूक दर्शक बने देखते रहे। चूंकि वो फोन ऐसा होता था, फोन आ जाता था 5 कालीदास मार्ग से कि आप इनकी मदद करिए। अरे व्यक्ति तो बहुत ये खराब थी। वो अगर कहते हैं कि सब ठीक था, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि बकरियां तक तो सुरक्षित नहीं थी, व्यक्ति की बात कौन करे? गांवों की बकरियां और जानवर सुरक्षित नहीं थे तो व्यक्ति सुरक्षित कैसे हो सकता था उनके शासनकाल में? जैसे जो ये रोजगार बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, ये इनकी मैं बात मानता हूँ कि ये लोग वास्तव में जो सच्चे नौजवान हैं, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, जो राष्ट्रवाद के साथ में है, जो कहीं ना कहीं जातिवाद से अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं, ऐसे नौजवान, जब पहले सरकारी आप देखते सरकारी नौकरियां निकलती थी, केवल और केवल उनका एक 4 या 5 जनपदों
का एक कब्जा होता था और एक जात विशेष के लोगों का कब्जा होता था, चाहे पुलिस की भर्ती रही हो, चाहे शिक्षक की भर्ती रही हो, चाहे लेखपाल की भर्ती रही हो, जो आज ये बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं। सच में मानता हूँ ये लोग बेरोजगार हुए, बेरोजगार केवल इस मुद्दे पर हुए जो योगी जी ने इतना कानून का हंटर चला दिया है। जो रोडों पर ये गुंडाई करते थे, बदमाशी करते थे, बहन बेटियों की जेवर लूटने का काम करते थे, बकरा बकरी चुराने का काम करते थे, ऐसे लोगों को बेरोजगार करने का काम योगी जी ने किया है। आप युवा हैं, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है आपको योगी के आने से कुछ परिवर्तन होने वाला है? योगी के आने से क्या, योगी जी तो थे ही, और रही बात रोजगार की, नहीं, मैं आज योगी के आने की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल परिवर्तन होगा। और हम लोग आशा और उम्मीद है यही कि बाबा जी के आने से रोजगार नहीं और अन्य क्षेत्रों में होगा। जैसे हम लोग अगर कहते हैं रोजगार को, अगर सरकारी नौकरी रोजगार है तो इस हिसाब से अनिल अंबानी भी बेरोजगार है। सरकारी नौकरी रोजगार थोड़ी ना है, रोजगार कई क्षेत्रों में मिला। बाबा जी को तो मिशन है, मतलब आप पकौड़ा बिकवाना चाहते हैं? नहीं, पकौड़ा बात नहीं है, खुद का कोई रोजगार कर रहा है, अगर उससे वो रोजगार पैदा कर रहा है तो मेरी नज़र में तो ये है कि रोजगार की इच्छा रखने से अच्छा रोजगार पैदा करने वाले बनिए। और इसी की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी मोदी जी की सरकार कई तरह के कार्य कर रही है। अचल्ला आप बता रहे गढ़ है, तो अचल्ला तो आज तक कोई ब्लॉक प्रमुख भी दूसरे दल का नहीं। ब्लॉक प्रमुख छोड़िए, दिव्यापुर विधानसभा क्षेत्र में आता है और पिछले 2 चुनाव में देख चुका हूँ, एक भी बार वहाँ समाजवादी पार्टी कभी नहीं हारी और हमेशा कम से कम 10,000 मतों से आगे जाती है। अब की बार अगर चली जाए तो आप बताइएगा, क्योंकि अचल्ला क्षेत्र में जो गुंडई थी वो गुंडई समाप्त हो गई। लोगों के दिलों में केवल भारतीय जनता पार्टी बस गई है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके अब की बार अचल्ला 100% जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी पुनः फिर जीतेगी और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। मुझे आशा है कि आपकी बात सच हो और मैं एक बार पुनः चुनाव के बाद आपसे मिलना चाहूँगा। धन्यवाद।